इंडिया पढ़ेगा जब आगे बढ़ेगा, तो इंडिया पढ़ेगा जब आगे बढ़ेगा। तो जय हुकरम की, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ और आपके साथ में मैं हूं केपी सिंह। चलिए शुरू करते हैं आज की खबर के साथ में। और इस वक्त मैं खड़ा हूं भावरा में, और अगर हम लोग भावरा की बात करें तो सवाई माधोपुर से 90 किलोमीटर पड़ता है, जो कि बावनवास तहसील में आता है। तो यहाँ जानेंगे हम स्कूल की स्थिति को लेकर। तो चलते हैं हम लोग और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ की स्थिति। मैं आप लोग को बताता कि मैं भावरा गांव में और बावनवास तहसील में, वहीं हमारे साथ में प्रधानाध्यापक है। उनसे पहले अपना परिचय जानेंगे। जी, मैं प्रेमलाल मीणा, प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय भावरा, तहसील बावनवास, जिला सवाई माधोपुर। अच्छा, ये जो स्कूल है वो कब से संचालित? ये सब 1989 का पुराना विद्यालय है, जो जर्जर अवस्था में 1989 से बना हुआ करीब 40 साल पुराना विद्यालय है ये, जो कि जर्जर अवस्था में है। हमारे पास विद्यालय में 7 कमरे हैं, 2 एक साइड है, 5 एक साइड है। 7 कमरे जर्जर अवस्था में है। कितने बच्चे हैं यहाँ पर मेरे पास 175 का नामांकन है वर्तमान में। अच्छा, तो 175 नामांकन है। स्थिति आप जर्जर स्कूल से बता रहे हो जी। जब बारिश आ जाती है तो बच्चों को कहाँ कैसे बैठा? जी, मेरे पास तीन साइड है, या तो उनको काम में लेता हूँ, और जो विद्यालय खेल मैदान है उसमें 2 कमरे बने हुए हैं, उन 2 कमरों का सदुपयोग कर रहा हूँ, जो कि यहाँ से है तो दूर, लेकिन अध्यापक व्यवस्था करके मैं ऊपर अभी वर्तमान में संचालन कर रहा हूँ। जो जर्जर अवस्था है किवाड़ बंद कर रहे हैं, लोक रखा है। अच्छा, तो जर्जर अवस्था है तो क्या आपने अधिकारी को अवगत कराया, शिक्षा अधिकारी को या किसको? जी हाँ, जो मेरे उच्च शिक्षा अधिकारी है, संभाग के संस्कृत शिक्षा अधिकारी भरतपुर को, CBO साहब बावनवास को, अतिरिक्त जिला परियोजना महोदय साहब समग्र शिक्षा सवाई माधोपुर को मैंने निवेदन किया। तो क्या उनकी तरफ से क्या कार्रवाई? जी, अभी कोई हमारे पास कोई ऐसी कार्रवाई नहीं, न टूट फूट का बजट आवंटन हुआ, न नई बिल्डिंग के लिए बजट आवंटन हुआ। कितना समय हो गया आपको लेटर भेजी? मेरे सर करीब जब से आए हूँ 2 साल से करीब महीने भर में 15 दिन में लेटर भेज रहा हूँ। कितने लेटर भेज चुके हैं? करीब 15-20 पत्र व्यवहार किया है मैंने। क्या चाहते हैं वहाँ से कोई रिटर्न? जी नहीं, हम ये चाहते हैं, ग्रामवासी, मैं भी, विद्यालय स्टाफ भी, SDMC समिति भी ये चाहती है कि जो जर्जर अवस्था में बिल्डिंग है तो इसको गिराया जाए और 9 नए कमरों का निर्माण कराया जाए। पास में विद्यालय, पास खेल मैदान, इसमें 2.16 हेक्टेयर जमीन है, वहाँ पर भी हम विद्यालय नए कमरों का निर्माण करा सकते हैं। तो क्या निर्माण कराने के लिए बजट की आवश्यकता है? जी हाँ, बजट के लिए मैंने जिला परियोजना समन्वय अधिकारी महोदय समर के सभी माध्यमों को निवेदन किया है। तो क्या उनकी तरफ से कोई कार्रवाई? जी नहीं। आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं उनसे संस्था के द्वारा जो अपने विद्यालयों में भवन निर्माण कराया जाता है, हमारे विद्यालय का नाम हो और हमारे विद्यालय के लिए भी वहाँ से कक्षों का निर्माण। अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ हम लोग भावरा स्कूल में है। भावरा स्कूल में प्रधानाध्यापक, उनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने कई लेटर दे चुके हैं अधिकारियों को, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि होता क्या है। तो ऐसे ही बने रहे साथों में। तो जैसा अभी आप लोगों को बताया कि हम भावरा गाँव में और यहाँ स्कूल की स्थिति है, वहीं हमारे साथ में ग्रामीण है, उनका परिचय जानेंगे। आपका नाम? सर, मेरा नाम ओम प्रकाश मीणा और हम भावरा जिला सवाई माधोपुर। यहाँ भावरा गाँव में कब से रह रहे हो? सर, 2091 में से मेरा जन्म भावरा में हुआ है। भावरा। कितने साल का हो? सर, मेरी 34 साल की उम्र हो गई। अच्छा, ये जो भावरा गांव का स्कूल है, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय भावरा, इसकी स्थिति दयनीय बताई जा रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, इस स्कूल में पढ़ा था बचपन से और 8th क्लास तक इसमें पढ़ा था। तब से मैं यही कमरों को, यही हॉल को, यही बरंडे को देख रहा हूँ। उस समय से आज तक इसमें कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। और हमारे प्रिंसिपल महोदय जी है, पहले हेडमास्टर साहब था, उन्होंने भी काफी बार लेटर लिख के दिया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या इसमें क्या समस्या है? सर, समस्या ये है ना कि जर्जर भवन जर्जर हो रहे हैं, इसमें पानी आ रहा है, बच्चों को, मास्टर साहब को परेशानी होती है। प्रिंसिपल साहब पढ़ाने के लिए इनके लोग लगाते बरसातों के दिन में, फिर वहाँ ले जाते ग्राउंड में, और इधर टिन सेट बने हुए हैं, इनमें पढ़ाते हैं। तो क्या चाहते हैं? सर, हम ये चाहते हैं कि बिल्डिंग जर्जर बिल्डिंग है, इसमें या तो मरम्मत की जाए, नहीं तो नई सीधे से इसको बनाने की कृपा करें। क्या कभी आपने यहाँ जो प्रिंसिपल है स्टाफ से बात की? हाँ बिल्कुल सर। क्या तो प्रिंसिपल साहब हमारे साथ 2-3 बार गए, कलेक्टर साहब को भी अवगत करवाए, एक बार BC के द्वारा बावनवास गए, CBO साहब को करवाए, काफ़ी बार इन्होंने लेटर भी दिए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। सर, मीणा, प्राध्यापक राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय भावरा, तहसील बावनवास, जिला सवाई माधोपुर। ये जो स्कूल है इसमें क्या समस्या है? इसमें समस्या मूलभूत समस्या यही है कि सर यह बिल्डिंग पूरी बरसात के दिनों में पानी टपकता रहता है, अनहोनी का डर रहता है। इसलिए हमने विभाग से, समसा सवाई माधोपुर से कई बार मांग कर चुके हैं इस संबंध में, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, नहीं कोई बजट आवंटन हुआ इसके लिए, नहीं कोई मरम्मत के लिए पैसे मिला। कितने साल से चल रहा है स्कूल? ये 1989 से चल रहा है। तो ये क्या स्थिति रहती है जब बारिश आ जाती है? जब बारिश आ जाती है तब 2 कमरे वहाँ हमारे जो बने हुए हैं, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर, वहाँ बच्चों को बिठा करके यहीं कुछ बच्चों की छुट्टियाँ कर दी जाती है जब ज़्यादा ही बरसात हो तो, बाकी पानी रुकता ही नहीं है।
तो कहीं ना कहीं समस्या है समस्या है, और प्रशासन के द्वारा सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासन के द्वारा सुनवाई नहीं होती। अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ जो टीचर है उन्होंने भी वेदना बताई आपकी, और इस वेदना में कहीं ना कहीं परेशानी। और मैं बता दूँ आप लोग, काफ़ी लोग मैं साथ में इधर दिखा देते हैं आप लोगों को, देखो काफ़ी लोग बैठे हुए हैं यहाँ, ये देखिए काफ़ी लोग हैं। और ये लोग सब लोग भी यही कह रहे थे मेरे से कि यार परेशानी बहुत है, क्या किया जाए, अब बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और स्कूल की मरम्मत कराए, रख रखाव का ध्यान रखे और बजट दें, जिससे कहीं ना कहीं सुधार हो, शिक्षा में सुधार हो। इंडिया पढ़ेगा जब ही आगे बढ़ेगा। दोस्तों, शिक्षा के लिए कहा जाता है कि इंडिया पढ़ेगा तो इंडिया बढ़ेगा, और वास्तव में पढ़ेगा जब भी बढ़ेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मेरे साथ में भवरा गांव के कहेंगे जो स्कूल दिख रहा है आपको मेरे पीछे, उसके पहले स्टूडेंट मेरे साथ में, और उनसे हम आपकी बात कराएंगे। पहला स्कूल और पहला स्टूडेंट, तो आप सबसे पहले तो जानते हो उनका परिचय। आपका नाम? सर मेरा नाम बलवंत सिंह राजावत है जी मेरा 1989 में इस स्कूल में सर्वप्रथम एडमिशन हुआ था। जी उस टाइम ये 5वीं कक्षा तक थी। जी। उसके बाद क्रमोन्नत होकर ये 8वीं हो गई। जब ये 5वीं तक थी, जब आप पहले पढ़े थे, जब भी क्या स्थिति यही थी जब भी यही स्थिति थी सर। उसके बाद में सिर्फ ये 2 हॉल बने हैं, जी। वो भी जर्जर हो गए। जी। तो जब आप इसमें पढ़े हो तो आपके बच्चे भी इसमें पढ़े? अभी मेरा एक बच्चा तो पहली क्लास में इसमें पढ़ रहा है जी। और दूसरा बच्चा मेरे 5वीं क्लास में पढ़ रहा है इसमें। तो आपको पहले जब आपने ये स्थिति देखी थी, जब आपके मन में क्या था और अब क्या है? जब तो आप बच्चे थे, लेकिन अब आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? सर जब मैं पढ़ा था उस टाइम पे भी यही बिल्डिंग थी, और आज मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तब भी यही बिल्डिंग है। तो स्थिति तो खराब ही है, कोई नई बिल्डिंग स्वीकृत हुई नहीं है, जबकि नई जगह आवंटित कर दी गई है स्कूल के लिए। ये वरिष्ठ उपाध्याय क्रमोन्नत हुई, उस टाइम पे नई जगह स्वीकृत कर दी गई थी, लेकिन वहाँ पे ओनली 2 हॉल बने। जी, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं नई बिल्डिंग मिले हमारे स्कूल को, क्योंकि जब 5वीं तक में भी इसी बिल्डिंग में पढ़ाई चल रही थी, तो 12वीं तक भी वही पढ़ाई हो रही है, वही बिल्डिंग चल रही है। तो स्टूडेंट के मार्जिन के हिसाब से नई बिल्डिंग स्वीकृत होनी चाहिए सर। जी, देखिए बहुत बढ़िया बात होती है, और बहुत बड़ी बात भी है कि पहला जो स्कूल है इसमें पहला स्टूडेंट वो हमारे साथ में थे राजा जी, और उन्होंने अपनी वेदना बताई कि जब मैं पढ़ता था जब भी ये स्थिति थी और आज भी ये स्थिति है। क्या जब भी टपकती थी क्या? उस टाइम सर टपकती तो नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे बिल्डिंग यही थी। अच्छा। अब उस टाइम से आज के टाइम में काफ़ी फ़र्क हो गया सर। आज 1989 में मेरा एडमिशन हुआ था, और आज 2025 चल रही है, तो काफ़ी टाइम निकल गया सर। इतने दिनों में तो बिल्डिंग जर्जर होनी है। जी, बिल्कुल बात सही कही इन्होंने कि बिल्डिंग तो जर्जर होनी है, और बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, कई जगह से चूरी है, कई जगह से यहाँ जो कह सकते हैं कि टूट फूट भी हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को इस ओर ध्यान दे और ध्यान देकर इस बिल्डिंग को सही कराएं, जिससे शिक्षा अच्छी मिल सके। और फिर वही क्या हुआ, इंडिया पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। तो अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो पढ़ना बहुत जरूरी पड़ेगा, और पढ़ने के लिए स्कूल अच्छे होने चाहिए। तो आज तक इंडिया आगे कब बढ़ेगा? इंडिया पढ़ेगा जब आगे बढ़ेगा। तो इंडिया पढ़े और आगे बढ़े, और स्कूल की स्थिति हो अच्छी, जो दयनीय स्थिति है वो नहीं रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्कूल को पढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मेरे साथ में यूँ ही बने रहें।